खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्शन। डेरा इस्माइल खान में 22 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने फितना अल खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे विजन अज़म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रखे हुए हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सिलसिला ना रुक सका। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमले, 3 चीनी मुलाजमीन हलाक। ताजिक हुक्काम का अफगान सरजमीन से हमले पर शदीद तशवीश का इजहार, हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। ताजिक वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हमले में चीनी मुलाजमीन के कैंप को निशाना बनाया गया। ताजिकिस्तान सरहदी इलाकों में अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर मौजूद मुजरिमाना ग्रोहों की तखरीबी सरगर्मियाँ अब भी जारी। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, 2 अमरीकी फौजी जख्मी, हालत तशवीशनाक। हमलावर भी जख्मी हालत में गिरफ्तार। हमलावर अफगान शहरी निकला। मीडिया के मुताबिक 29 साला रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका में दाखिल हुआ। अफगानिस्तान में CIA के साथ काम करता रहा। अमरीकी सदर के रिहाइशगाह पर लॉकडाउन, इतराफ़ के इलाकों में सील। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दे दिया। कहा कि व्हाइट हाउस से चंद कदम के फासले पर नेशनल गार्ड्स को गोली मारी गई। ये वाक़या नफरत और बुराई की अलामत है। मुश्तबा शख्स 2021 में अफगानिस्तान से अमरीका में दाखिल हुआ था। बाइडन दौर में अफगानिस्तान दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान और बहरीन के ताल्लुकात हमारे देरीना रिश्ते के मजबूत सुतून हैं। हमारे ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहीद हैं। अब वक्त है कि हम इन मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करें। शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बिरादरी की तकरीब से खिताब। कहा कि हमारे ताल्लुकात सकाफती, मजहबी, बाहमी एहतराम और एतमाद की बुनियादों पर कायम हैं। पाकिस्तान के पास नौजवानों की बड़ी ताकत है। नौजवानों को IT, AI, फ़नी तरबियत, जदीद महारत से आरास्ता कर रहे हैं। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ मिलकर नई राहें खोल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुँच गए। बानी PTI मुल्क की तारीख के VIP कैदी। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि एक्सरसाइज मशीन, बावर्ची, देसी मुर्ग, अपना डॉक्टर इनके सिवा किसको मैसर है। तंज किया, ज़िमनी इलेक्शन तो हार गए। ड्रामे के लिए 4 लोग जेल के बाहर बैठ जाते हैं, वहाँ मीडिया को ड्रामा दिखाते हैं। तलाल चौधरी की तकरीर के दौरान सेनेट में PTI अरकान का शोर शराबा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, बानी PTI को क्यों आइसोलेशन में रखा गया है, मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडियाला जेल के तरफ जाने से रोक दिया गया। सुहेल आफरीदी ने अडियाला रोड पर दीगर रहनुमाओं के हमरा धरना दे दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। 4.5 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आपका इक़दाम गैर कानूनी है। हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। आप खुद हमें तंग कर रहे हैं। दंगा करो, जलाओ, घिराव करो, मार दो, समझ नहीं आता फसाद करने वालों को वक्त कहाँ से मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खुसूसी तलबा के लिए खाने की फराहमी के प्रोग्राम के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा, जो वज़राए आला आवाम की खिदमत पर मामूर हैं वो कैसे अपना टाइम फितना फसाद में बर्बाद करते हैं। वज़ारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं, पंजाब के हर फर्द की फिक्र है। स्पेशल बच्चों के स्कूल में गई तो लगा यूरोप के किसी स्कूल में आ गई हूँ। खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज़ हैं। फस्तायत के बावजूद, तमाम चीरा दस्तियों के बावजूद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसी कुर्सी पर खड़े होकर कहा था कि मैं मिसाके मईशत करने को तैयार हूं, आओ हमारे से बात करो। अब भी आपने एक बार नहीं, आपने यहां से कई बार मुज़ाकरात की कॉल दी, इन्होंने उस अमल को साबोटाज किया। अपोजिशन को कई बार मुज़ाकरात की पेशकश की गई। बानी PTI के दौरे फस्तायत में भी मुज़ाकरात की बात की। इसी हाउस में स्पीकर की कुर्सी पर असद कैसर थे। उस वक्त अपोजिशन की आधी फ्रंट लाइन जेलों में थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की PTI पर तनकीद। कहा कि ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट करने वालों को तनकीद करने का हक नहीं। बाबर नवाज खान ने PTI से नशिस्त छीन ली। PTI ने सोशल मीडिया के जरिए इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू की।
PTI نے مذاکرات کی بہت کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ اب مذاکرات کا اختیار بانی PTI نے محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر کو دیا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ PTI تحریک تحفظ پاکستان کے ذریعے جدوجہد جاری رکھے گی۔ پاکستان تحریک انصاف 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے۔ میں نواز شریف بول رہا ہوں، مجھے جانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ جانتے ہیں سر؟ میرا نام کبھی سنا ہے؟ ہاں جی، ابھی اس میں پوچھنے والی کو بات ہے۔ آپ نے پلاٹ کے لیے اپلائی کیا تو آپ کو مبارک ہو، آپ کا نام نکل آیا کورے میں۔ خیر مبارک۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کے تحت قرآن اندازی کا افتتاح کر دیا۔ نواز شریف نے قرآن اندازی میں کامیاب خاتون کو فون پر مبارکباد دی۔ IMF مشن آ رہا ہے، معاہدہ ہو گیا۔ IMF رپورٹ میں کچھ تشخیص کیا گیا ہے، کچھ خلا کی نشاندہی کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ IMF کے جو نکات حل طلب ہیں ان پر کام کریں گے۔ IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی گئی۔ FBR نے گریڈ 17 اور اوپر کے افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت مستقبل میں براہ راست بجلی کی خریداری نہیں کرے گی۔ ڈیسکوز کی نجکاری اور مارکیٹ میں براہ راست لین دین کا منصوبہ ہے۔ مسابقتی انرجی مارکیٹ آئندہ چند ماہ میں شروع ہوگی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا، پاکستان دنیا میں سولر کے شعبے میں سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ قابل تجدید توانائی کا حصہ 55% تک پہنچ گیا۔ 3 ملکی سیریز کے چھٹے میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 6 رن سے شکست دے دی۔ سری لنکا فائنل میں پہنچ گیا۔ قومی ٹیم 185 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 178 رنز ہی بنا پائی۔ سلمان علی آغا کی ناقابل شکست 63 رنز کی اننگ رائیگاں گئی۔ عثمان خان نے 33، محمد نواز نے 27 رنز بنائے۔ بابر اعظم کوئی رن اسکور نہ کر سکے۔ کامل مشرا کی 76 اور کوشل مینڈیز کی 40 رنز کی دھواں دھار اننگز۔ فائنل ہفتے کو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور حملے میں 4 مزاحمت کاروں سمیت 6 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ نئی تحقیق میں اسرائیلی کارروائیوں میں 1,12,000 شہادتوں کا انکشاف۔ سرد موسم اور بارشوں کی وجہ سے متاثرین سنگین حالات سے دوچار۔ انروا کی ایک بار پھر ہنگامی امداد کی اپیل۔ حماس کی سرنگوں میں محصور کارکنوں پر حملے کی مذمت۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا، ہتھیاروں کا مسئلہ قومی مکالمے اور اندرونی مشاورت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ حقیقی مذاکرات کا مطلب مکالمہ ہوتا ہے، ڈکٹیشن نہیں۔ امریکہ کو غیر منطقی ایران کا مطالبات ترک کرنا ہوں گے۔ دو ٹوک موقف وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک انٹرویو میں کہا، امریکہ میں منصفانہ اور سنجیدہ بات چیت کی نیت ہی موجود نہیں۔ امریکہ مطالبات مسلط کرنے کے بجائے منصفانہ مکالمے کا راستہ اختیار کرے۔ پاکستان کا علمی میدان میں بڑی کامیابی۔ آکسفورڈ یونین کے مباحثے سے بھارتی وفد عین وقت پر فرار۔ پاکستان کو بلا مقابلہ فتح۔ جنرل M نروانے، ڈاکٹر سبرامنیم سوامی اور سچن پائلٹ مباحثے سے دستبردار ہو گئے۔ جنرل زبیر محمود حیات، ہنا ربانی کھر اور ڈاکٹر محمد فیصل مباحثے کے لیے لندن میں موجود۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن نے کہا، بھارتی رہنما ٹی وی چینلز پر شور مچاتے ہیں، علمی مباحثے میں دلیل سے گھبراتے ہیں۔ بھارت کی سیکیورٹی پالیسی آکسفورڈ یونین میں سوالات کا وزن نہ اٹھا سکی۔ بھارتی مقررین نے شرمندگی سے بچنے کے لیے مباحثہ خود ہی سبوتاژ کر دیا۔ سندھو ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا، یا تو اس میں پانی بہے گا یا اس میں تمہارا خون بہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھارت کو کرارا جواب۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے، سندھو کا پانی پینے والا سندھ سے غداری نہیں کر سکتا۔ سندھ ہمیشہ متحد رہے گا، ایک رہے گا اور پاکستان کے ساتھ رہے گا۔ بھارتی وزیر دفاع کے سندھ سے متعلق بیان کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور۔ بھارتی وزیر دفاع کی گیدر حبکی کے خلاف سکھ پاکستان کے شانہ بشانہ۔ سکھ فوجیوں سے سندھ کے دفاع کے لیے پاک فوج میں شامل ہونے کی ہدایت۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپتونت سنگھ نے کہا کہ دنیا پاکستان کے مضبوط موقف اور بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی مکمل حمایت کا اظہار کر رہی ہے۔ بھارتی جنگی سیاست اور دہشت گردی کے فروغ کے منصوبے کے خلاف دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔
बलूचिस्तान में सहराई जहाज खतरनाक वायरस का शिकार, 10 ऊँट हलाक, दर्जनों ऊँट बीमार। मालिकान के मुताबिक वबा दिन ब दिन फैल रही है। ऊँट को जुकाम होता है, शदीद बुखार की वजह से बेहोश हो जाता है, फिर हलाक हो जाता है। लाखों मालियत के ऊँट आंखों के सामने मर रहे हैं। लाहौर में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, मुनावा में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। 2 नौजवान जाँ बहक, शनाख्त 23 साला अली और 18 साला मोहम्मद जैन के नाम से हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने तीसरी जंग अजीम के खतरे से खबरदार कर दिया। तुर्किया में खिताब करते हुए पोप ने कहा कि मौजूदा आलमी तनाज़ात बड़ी जंग का सबब बन सकते हैं। इंसानियत का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है, इसे मौका नहीं देना चाहिए। आलमी इत्तेहाद और अमन के क़याम के लिए सबसे मुत्तहिद होने की अपील। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को करप्शन के 3 मुकदमात में 21 साल कैद की सज़ा। बेटे और बेटी को भी 5-5 साल की सज़ाएं। हसीना वाजिद पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से प्लॉट हासिल करने का इल्ज़ाम। हांगकांग में रिहायशी ब्लॉक में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। झुलस कर मरने वालों की तादाद 65 हो गई। 280 अफराद लापता। आग के बाइस 72 अफराद जख्मी। दर्जनों की हालत तशवीशनाक। मलबे तले फंसे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमवात पर अफसोस का इजहार, कहा मुश्किल वक्त में हांगकांग के अवाम के साथ हैं। और मौसम बदला तो खेतों ने लाल चादर ओढ़ ली। हर तरफ फैली सुर्ख मिर्चों ने माहौल दिलकश कर दिया। उमरकोट की तहसील कंडरी मिर्चों के फसल के हवाले से मशहूर, लेकिन इस बार मौसमी तब्दीलियों, बारिशों से पैदावार में कमी ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एशिया की सबसे बड़ी सुर्ख मिर्च मंडी में फसल तो पहुंच रही है, लेकिन कीमतों ने ताजिरों को परेशान कर रखा है।